सच बोलने वाले चरवाहे की हैरानकुन कहानी। सच्चाई की जीत। एक ज़माने की बात है, पहाड़ों के दामन में वाक़ई एक सरसब्ज़ शादाब वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के इर्द गिर्द दूर तक फैले हुए सब्ज़ मैदान थे, जहां सुबह के वक्त शबनम के कतरे घास पर मोतियों की तरह चमकते और शाम को सूरज की सुनहरी किरणें हर शय को हसीन बना देती। इसी गांव में एक गरीब मगर निहायत सच्चा और ईमानदार चरवाहा रहता था, जिसका नाम सलमान था। सलमान के पास ना कोई बड़ी जायदाद थी, न दौलत के अंबार और ना ही किसी बाअसर शख्स की सिफारिश, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर नेमत से कीमती थी, और वो थी सच्चाई। वो बचपन ही से सच बोलने का आदी था। उसके वालिद ने मरते वक्त उसे नसीहत की थी, बेटा, अगर दुनिया की हर चीज़ छिन जाए तो परवाह न करना, मगर सच का दामन कभी ना छोड़ना। सलमान ने उस नसीहत को अपने दिल में बसा लिया था। सलमान की सादा जिंदगी। सलमान रोज़ाना फजर की अजान के साथ बेदार होता, वज़ू करता, नमाज अदा करता और फिर अपनी चंद बकरियों और बहेड़ों को लेकर चरागाह की तरफ निकल जाता। दिन भर वो खुले आसमान तले अपने जानवरों की निगरानी करता, दरख्तों के साए में बैठकर अल्लाह की तस्बीह करता और शाम ढलते ही वापस गांव आ जाता। गांव के लोग सलमान को इसकी सादगी की वजह से ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते और कुछ इसे बेवकूफ़ समझते थे, मगर सलमान इन बातों पर कभी दिल बर्दाश्त नहीं होता था। वो हमेशा मुस्कुराकर यही कहता, अल्लाह सब देख रहा है, लोगों की बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। गांव का जालिम ज़मींदार। इसी गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार रहता था, जिसका नाम नवाब करीम बख्श था। वो बेहद अमीर, ताकतवर और असर और रसूख वाला शख्स था। उसके पास वसी ज़मीनें, कीमती घोड़े, नौकर चाकर और हर किस्म की आसाइश मौजूद थी, मगर उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नवाब करीम बख्श गरीबों को हकीर समझता था। वो ज़रा सी बात पर लोगों को सज़ा देता और अपनी ताकत का नाहज़ फ़ायदा उठाता। गांव के ज़्यादातर लोग इसके जुल्म से डरते थे और उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। नवाब को सलमान ख़ास तौर पर नापसंद था, क्योंकि सलमान इसके सामने भी सच बोलने से नहीं डरता था। जब भी नवाब का कोई कारिंदा सलमान से ज़्यादती करता, सलमान खामोश रहने के बजाय हक बात कह देता। वो दिन जो सब कुछ बदल गया। एक दिन नवाब करीम बख्श के अस्तबल से उसके दो निहायत कीमती घोड़े अचानक गायब हो गए। ये घोड़े उसके लिए बहुत अजीज थे, क्योंकि वो उन्हें बादशाही नस्ल का समझता था। घोड़ों के गायब होने पर पूरे गांव में हलचल मच गई। नवाब ने फौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया, पूरे गांव में तलाश करो, मुझे मेरा मुजरिम अभी चाहिए। तलाश के दौरान किसी ने यह अफवाह फैला दी कि घोड़ों को आखिरी बार चरागाह के करीब देखा गया था, जहां सलमान अपने जानवर चराता था। बस फिर क्या था, नवाब को एक बहाना मिल गया। उसने गुस्से में हुक्म दिया, सलमान को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। बेगुनाह पर इल्ज़ाम। सलमान को जब नवाब के दरबार में लाया गया तो गांव के बहुत से लोग वहां जमा थे। नवाब ने गुस्से से सलमान को देखा और कहा, ए चरवाहे, सच सच बता, मेरे घोड़े कहाँ छुपाए हैं। सलमान ने निहायत सुकून से जवाब दिया, नवाब साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने आपके घोड़े नहीं चराए, मैं बेगुनाह हूँ। नवाब जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे गरीब लोग सच्चाई का सहारा लेकर बड़े बड़े जराइम करते हो। कश दरबारी और नवाब के कारिंदे भी सलमान के खिलाफ बोलने लगे। गांव के चंद लोग खामोश थे, मगर खौफ की वजह से सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कैद और सब्र का इम्तिहान। नवाब ने हुक्म दिया कि सलमान को कैद खाने में डाल दिया जाए। अंधेरी और तंग कोठरी में सलमान को बंद कर दिया गया। वहां न रोशनी थी न आराम, मगर सलमान का दिल मुतमईन था। वो हर रात अल्लाह के हजूर दुआ करता, ए अल्लाह, तू सच को जाहिर करने वाला है, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी मदद फरमा और जालिम को हिदायत दे। सलमान ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि सच्चाई एक न एक दिन ज़रूर सामने आएगी। सच की तलाश। गांव के चंद बुजुर्ग जो सलमान की ईमानदारी से वाकिफ़ थे, आपस में मशवरा करने लगे। उन्होंने फ़ैसला किया कि हकीकत का पता लगाना ज़रूरी है। उन्होंने खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू की। चंद दिन बाद ये इंकशाफ हुआ कि नवाब के घोड़े दरअसल उसके अपने भांजे ने चराए थे, जो दौलत के लालच में इन्हें शहर ले जाकर बेचना चाहता था। जब नवाब के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो उसने सच उगल दिया। सच्चाई की जीत। जब असल मुजरिम को नवाब के सामने लाया गया और उसने सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। नवाब करीम बख्श का सर शर्म से झुक गया। उसने सलमान को बुलवाकर कहा, सलमान, तुम वाकई सच्चे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नवाब ने सलमान को फौरन रहा कर दिया गया। गांव के लोग जो कल तक उस पर शक कर रहे थे, आज उससे माफ़ी मांग रहे थे। नवाब ने सबके सामने ऐलान किया, आज के बाद सलमान गांव का मुअज़्ज़ज़ इंसान होगा और जो भी उसके साथ ज़्यादती करेगा वो मुझसे बुरा पाएगा। अंजाम और सबक। सलमान ने आजिज़ी से कहा, नवाब साहब, मुझे न दौलत चाहिए न इज़्ज़त, बस ये चाहता हूँ कि सच बोलने वाले को कभी सज़ा न मिले। इस दिन के बाद सलमान पूरे गांव में सच्चाई की मिसाल बन गया। बच्चे बड़े सब उसका एहतराम करने लगे। गांव में ये कहावत मशहूर हो गई, सच्चाई वक्ती तौर पर दब सकती है मगर कभी शिकस्त नहीं खाती। कहानी का सबक। सच बोलने वाला कभी हारता नहीं। सब्र और दुआ जालिम के जुल्म को भी तोड़ देती है। अल्लाह सच्चों का साथ देता है।